हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में तथा आर्ट गंगा की तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छे से पूरी हो रही है। और आज की क्लास में हम लोग शांति निकेतन के प्रमुख कलाकारों के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने बंगाल शैली के कलाकारों को कंप्लीट किया। जितने इम्पोर्टेंट कलाकार थे सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आई होप कि आप लोगों का बढ़िया से रिवीजन भी हो गया। तो अब हम शांति निकेतन के प्रमुख कलाकारों के विषय में पढ़ेंगे। शांति निकेतन के प्रमुख कलाकारों में नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खासगीर, राम किंकर बैद, विनोद बिहारी मुखर्जी और मनीषी डे हैं। लेकिन मनीषी डे के लिए अगर कभी ऑप्शन में शांति निकेतन न दिया रहे तब हम इनको बंगाल शैली के कलाकारों में पढ़ते हैं। और अगर शांति निकेतन ऑप्शन में है तब हम शांति निकेतन के कलाकार के रूप में ही इनको पढ़ेंगे। अब आज की क्लास में हम विनोद बिहारी मुखर्जी के विषय में पढ़ेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी ये शांति निकेतन के चित्रकार हैं। ये आधुनिक चित्रकार भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये क्या है? मुख्य रूप से ये भित्ति चित्रकार हैं। इनका जन्म 1904 ईस्वी को बेहाला नगर, जो कि कहाँ है, कोलकाता में है, इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1980 ईस्वी को शांति निकेतन में होती है। तो इनकी जन्मभूमि कहाँ हो गई? जन्मभूमि इनकी कोलकाता हो गई, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो है वो कहाँ है? वो शांति निकेतन में है। तो इनके विषय में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये किस रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये भित्ति चित्रकार थे, आधुनिक चित्रकार थे, लेकिन मुख्य रूप से ये भित्ति चित्रकार थे। भित्ति चित्रकार थे। जन्म इनका 1904 ईस्वी को बेहाला नगर, जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1980 ईस्वी को शांति निकेतन में होती है। इनका जन्म 1904 ईस्वी को बेहाला नगर, जो कि कोलकाता में है, होते हैं और इनकी मृत्यु शांति निकेतन में होती है। तो इनकी जन्मभूमि कहाँ हुई? जन्मभूमि इनकी कोलकाता हो गई, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो है वो कहाँ पे है? कर्मभूमि इनकी शांति निकेतन है। अब इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? शिक्षा शांति निकेतन से। और इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस थे। और कला की भी शिक्षा इन्होंने नंदलाल बोस से ली थी। इनके जापानी गुरु एक थे, जापानी गुरु, जिनका नाम है सोसात्सु। ये इनके जापानी गुरु थे। यहां से भी प्रश्न बनता है कि जापानी गुरु सोसात्सु से कला की शिक्षा किसने ली थी? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने ली थी। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि कला की शिक्षा किसने ली थी? विनोद बिहारी मुखर्जी ने ली थी। इनके कला गुरु नंदलाल बोस हो गए। इनको प्रसिद्धि किस रूप में मिली थी? तो प्रसिद्धि इनकी ये भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और भित्ति चित्रकार के साथ साथ ये क्या थे? ये एक लेखक थे। भित्ति चित्रकार के साथ साथ ये क्या थे? एक लेखक थे। इनकी पत्नी का नाम
लीला मुखर्जी था। और इनकी पुत्री का नाम मृणालिनी मुखर्जी था। मृणालिनी मुखर्जी। और दोनों ही क्या थी? दोनों ही मूर्तिकार थी। ये माँ बेटी दोनों ही मूर्तिकार थे। अब इनके ऊपर प्रभाव किसका है? तो प्रभाव इनके चित्रों पर प्रभाव जापानी, भारतीय तथा फारसी। जापानी, भारतीय तथा फारसी कलाओं का प्रभाव इनके चित्रों पर है। जापानी प्रभाव, क्योंकि जापानी गुरु सोसात्सु से इन्होंने कला की शिक्षा ली थी, इसलिए जापानी प्रभाव है। और भारतीय प्रभाव इनके ऊपर, भारतीय प्रभाव में सबसे ज्यादा इनके चित्रों पर प्रभाव काली घाट शैली का है। भारतीय प्रभाव में काली घाट शैली का। तथा इसके साथ साथ इनके चित्रों पर अवनींद्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस का भी प्रभाव इनके चित्रों पर था। नंदलाल बोस का भी प्रभाव इनके चित्रों पर था। अवनींद्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस का भी प्रभाव इनके चित्रों पर था। अब ये किस माध्यम में काम किए थे? इनका माध्यम क्या था? टेम्परा, जल रंग, तैल रंग तथा कोलाज में भी इन्होंने काम किया था। कोलाज में भी इन्होंने काम किया था, लेकिन मुख्य माध्यम इनका क्या था? मुख्य माध्यम इनका टेम्परा था। जिस प्रकार से बंगाल शैली के ज्यादातर कलाकारों का मुख्य माध्यम वास था, उसी तरह से शांति निकेतन के कलाकारों में ज्यादातर लोगों का माध्यम क्या है? टेम्परा है। इनको विशेष नाम क्या मिला है? तो जयाप्पा स्वामी ने इनको कहा है कि इनको भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतु बंधु कहना ज्यादा सही है। जयाप्पा स्वामी ने इनके विषय में कहा है। भारतीय कला से आधुनिक कला
बंधु कहना। जयाप्पा स्वामी ने इनको भारतीय कला से आधुनिक कला का सेत बंधु कहना इनको ज्यादा सही कहा है। और ये नेत्र रोग से पीड़ित थे तथा इनको नेत्रहीन कलाकार के रूप में भी जाना जाता था। ये नेत्र रोग से पीड़ित थे। ये नेत्र रोग से पीड़ित थे तथा इनको नेत्रहीन कलाकार के रूप में जाना जाता था। ये नेत्रहीन कलाकार कहे जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता था कि वह कौन सा कलाकार था जो नेत्रहीन था। नेत्रहीन कलाकार के रूप में किसको जानते हैं, तो विनोद बिहारी मुखर्जी को जानते हैं। अब ये समझिए कि इनके पास आंखें नहीं थी, फिर भी इतना बढ़िया चित्र बनाते थे। तो इनके चित्र बनाने का क्या कारण था, वो था इनकी लगन। इनकी लगन इतनी थी कि ये अंधे होते हुए भी बढ़िया चित्र बनाते थे। किसी भी चीज में अगर आपकी लगन बढ़िया होगी तो वो काम बढ़िया होगा ही। उसी प्रकार से आप लोग अगर टीएसटी पीएचडी या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप लोगों की लगन हो, रुचि हो, तो कोई भी परीक्षा ये नहीं है कि आप लोग उसको उत्तीर्ण नहीं कर सकते हो। सभी परीक्षाएं आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन मेन क्या है, आपकी लगन है। किसी भी चीज में, कोई भी चीज एक बार करोगे तो बहुत सही नहीं बनता, लेकिन वही चीजें जब बार बार आप करोगे तो उसमें निखार अपने आप आ जाता है और फिर इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाता है। बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से इंटरेस्ट भी बढ़ता है। उसी तरह से सेम इनका भी था। ये नेत्र रोग से पीड़ित थे और नेत्रहीन कलाकार कहे जाते थे, लेकिन फिर भी ये इतना सुंदर, इतना बढ़िया चित्र बनाते थे। और इन्होंने भित्ति पेंटिंग के साथ साथ और किसमें काम किया था, तो कोलाज में भी इन्होंने काम किया था। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि भित्ति चित्रकारी के साथ साथ कोलाज में किस कलाकार ने काम किया था, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। इनके चित्रों का माध्यम क्या है, माध्यम तो हो गया इनके चित्रों का। अब इनके ये लेखक भी थे, ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे, ये भित्ति चित्रकार के साथ साथ एक लेखक भी थे। तो इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं, आधुनिक शिल्प शिक्षा एवं चित्रकार इनके प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख पुस्तक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है आधुनिक शिल्प शिक्षा एवं चित्रकार। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 1957 ईस्वी में सत्यजीत रे ने इनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और जिसका नाम है द इनर आई, या इसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि द इनर आई, या इनके विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है कि द इनर आई के निर्देशक कौन है और सत्यजीत रे ने किसके जीवन पर आधारित फिल्म बनाई थी, तो विनोद बिहारी मुखर्जी के। इनके जीवन पर 1957 ईस्वी में सत्यजीत रे ने
एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम है द इनर आई। इसी को हम थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आई, इसी को हम थर्ड आई भी कहते हैं। अब यहां से प्रश्न बनता है कि द इनर आई के निर्देशक कौन है? और दूसरा प्रश्न बनता है कि सत्यजीत रे ने किनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। दो प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। इनर आई के निर्देशक कौन है और सत्यजीत रे ने किसके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई थी? तो विनोद बिहारी मुखर्जी के। अब इनकी प्रसिद्ध इनका माध्यम क्या था? माध्यम इनका माध्यम था टेम्परा। जल रंग, तैल रंग तथा कोलाज में भी ये काम किए थे। कोलाज क्या होता है? कागज का कतरन, कागज का कतरन होता है जिसको हम कहते हैं कोलाज। लेकिन इनका मुख्य माध्यम क्या था? मुख्य माध्यम इनका था टेम्परा। जिस तरह से बंगाल शैली के कलाकारों का मुख्य माध्यम वास था, उसी तरह से इनका मुख्य माध्यम क्या था? टेम्परा था। शांति निकेतन के जितने भी कलाकार थे, ज्यादातर कलाकारों का माध्यम क्या है? टेम्परा है। अब इनकी विशेषताएं क्या है और इनके सहपाठी कौन थे? सहपाठी इनके थे राम किंकर बैज। सहपाठी जिसे होता है साथ में पढ़ने वाले। राम किंकर बैज इनके सहपाठी थे। इनके चित्रों की विशेषताएं क्या थी? ये अपने चित्रों में चौखानों का प्रयोग करते थे। और इन्होंने देहरादून में एक छोटा सा कला स्कूल भी खोला था। छोटा सा कला विद्यालय खोला था। इन्हें
नेपाल संग्रहालय में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्त किया गया था। 1974 में इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था। अब इनके प्रमुख चित्रों को हम देखेंगे कि इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख चित्रों में ट्री लवर इनका एक प्रमुख चित्र है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृक्ष प्रेमी। दूसरा इनका चित्र है खोवाई इन शांति निकेतन। ये इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, ये परीक्षा में पूछा भी गया था। खोवाई इन शांति निकेतन किसका चित्र है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है। बाग में चहलकदमी, औरतें, बालक, मंदिर का घंटा, और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है बकरी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया था परीक्षा में। तो इस किस माध्यम में बना है? तो कोलाज में। इसको कोलाज में बनाया गया है। माध्यम इसका क्या है? कोलाज। मंदिर का घंटा, और इनके प्रमुख चित्रों में है केरला दृश्य, प्रकाश एवं परछाई, नेपाली दृश्यांकन, नेपाली दृश्यांकन, सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल और किस कलाकार ने बनाया है?
तो बेंद्रे ने बनाया है। सूरजमुखी का फूल बेंद्रे ने भी बनाया है। और मेडुअल सेंट्स, इनका एक प्रमुख चित्र है मेडुअल सेंट्स। ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? मेडुअल सेंट्स इनका जो चित्र है ये कहाँ सुरक्षित है? तो ये चित्र इनका शांति निकेतन में सुरक्षित है। ये चित्र इनका शांति निकेतन में सुरक्षित है। लोटस, कमल का फूल, इनका एक चित्र ये भी है। ऐसे तो इनके चित्र बहुत ढेर सारे हैं। यहाँ पर हमने कुछ ही चित्रों को पढ़ाया है और सारे चित्रों को अच्छी तरह से जानने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑनलाइन में पूरा जितने भी चित्र हैं सब एकदम बढ़िया से वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग ऑनलाइन क्लास को अवश्य ज्वाइन करिए। इनके चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ पे लगी थी? प्रदर्शनी तो 2020 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी इनके चित्रों ज्यू रनर गैलरी लंदन में लगी थी। और यह 10 फरवरी से 22 फरवरी तक, 10 जनवरी से 22 फरवरी तक, ये 10 जनवरी से 22 फरवरी 2020, यह जो प्रदर्शनी थी इनकी 10 जनवरी से 22 फरवरी 2020 तक विनोद बिहारी मुखर्जी आफ्टर साइट के नाम से, 10 जनवरी से 22 फरवरी 2020 तक यह प्रदर्शनी आफ्टर साइट के नाम से लगी। तो यह प्रदर्शनी लगी थी। तो ये थे प्रसिद्ध चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी। इनके चित्रों की प्रदर्शनी 2020 में ज्यू रनर गैलरी लंदन में लगी थी और यह 10 जनवरी से 22 फरवरी 2020 तक यह प्रदर्शनी विनोद बिहारी मुखर्जी आफ्टर साइट के नाम से लगी। तो ये थे प्रसिद्ध चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी। आई होप कि आप लोगों का ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा विद्यार्थियों तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो तथा इसके साथ साथ बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करो। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।